हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। होप आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। लास्ट मैंने लाला लाजपत राय कॉलेज के बारे में रिव्यू डाला था, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजवी कॉलेज के बारे में, जो कि मुंबई में रिसाइड करता है। तो आज हम लोग उस कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस, उसका एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, देन उसके प्लेसमेंट्स, हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों के बारे में हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे ही अपकमिंग वीडियोस और अपने अच्छे रिव्यूज़ भी आते रहें। तो चलिए चलते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आज का हमारा रिव्यू शुरू करते हैं। सो कॉलेज का पूरा नाम है रिजवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च, जो कि बांद्रा वेस्ट में रिसाइड करता है। न्यू रिजवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। सो ये मुंबई के अंदर में रिसाइड करता है। अगर इसके हम लोग कुछ इमेजेस देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका लुक है कॉलेज का। तो ये कॉलेज काफ़ी ओल्ड है, वैसे तो ये 1994 का कॉलेज है। सो ये काफ़ी पुराना भी है और इसका काफ़ी अच्छा नाम भी है ऑल ओवर मुंबई में। अगर MBA CET की बात की जाए तो ये टॉप 15 कॉलेजेस के अंडर में आ जाता है ये कॉलेज। सो इसका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके कॉलेज की बात करें, तो काफ़ी अच्छा लुक है, और इसका जो लोकेलिटी है वो काफ़ी अच्छे एरिया में है। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा अपने आप को स्टैंड करता है मुंबई के टॉप कॉलेजेस में से। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसका एनवायरनमेंट की बात करें, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएंगी। लाइक आपके पास में यहाँ पे जिम, हॉस्टल, लाइब्रेरी, हम लोग जो भी बेसिक एक कॉलेज से रिक्वायरमेंट हम लोग सोचते हैं वो सारे यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएगी। तो कॉलेज की वेबसाइट पे चलते हैं और आज का हमारा रिव्यू देख लेते हैं। तो ये कॉलेज कुछ इस तरह, उसकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से लुक एंड फील करती है। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है मेनली ये कॉलेज। तो ये कॉलेज, जैसे कि अभी बता देता हूँ मैं, कि ये AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। चलिए कुछ कोर्सेज़ की बात करते हैं। तो ये कॉलेज 3 टाइप के कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। सबसे पहला ये MMS प्रोवाइड करता है, दैट इज़ मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। और सेकेंडली ये डॉक्टरेट का ये कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा कोर्सेज़ रहते हैं वो उस तरीके से प्रोवाइड करता है। सो आज का हमारा पर्टिकुलरली वीडियो MBA MMS कोर्स होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम लोग MMS के अंदर के किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन ली जा सकती है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग MMS के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो कोर्स का है वो फीचर्स दिए रखे हैं कि ये AICTE अप्रूव्ड है कॉलेज, और उसके बाद में एफिलिएशन टू मुंबई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, रिकॉग्नाइजेशन बाय DTE, दैट इज़ DTE कैप राउंड्स के थ्रू एडमिशन्स होती है। ड्यूरेशन यहाँ 2 ईयर्स का है MMS का। उसके बाद में अगर हम लोग एलिजिबिलिटी प्रोसेस देखते हैं तो ये एलिजिबिलिटी डिफरेंट क्राइटेरियाज पे डिपेंड करती है, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स को एडेड एडवांटेज है, यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ चलती है। सो जो नंबर ऑफ इंटेक है, जैसे कि 120 यहाँ पे इंटेक दिया हुआ है, वो इंटेक को कम्प्लीटली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, तो वहाँ पे नॉर्मल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो बेसिक सा होता है कि ओपन कैटेगरी वालों को 50% का क्राइटेरिया होता है, और अदर देन ओपन कैटेगरी जो भी सारे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 45% चाहिए ग्रेजुएशन में। सो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है। अगर इंटेक देखा जाए तो कॉलेज का 120 इंटेक है, जिसके अंदर 50% सीट्स, दैट इज़ 60 सीट्स यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए होता है, और बाकी के 60 सीट्स के अंदर में भी कुछ परसेंटेज इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का होता है, और बाकी का जो सीट्स रिमेनिंग रहते हैं वो DTE कैप राउंड्स के थ्रू होता है यहाँ पे एडमिशन। और एडमिशन प्रोसेस के अंदर में बताया गया है कि जैसे कि टोटल इंटेक यहाँ पे 35 का इंटेक है, जो कि DTE कैप राउंड्स के थ्रू होता है। और उसके बाद में जो रिमेनिंग है वो सारा ही, एक तो मुस्लिम कैटेगरी और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन को पहले प्रेफरेंस मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स देखते हो तो वो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इन दोनों को अलग से अगर हम लोग छोड़ दें, और अगर यहाँ पे DTE के कैप राउंड्स के थ्रू अगर समझ लीजिए कोई सीट्स वैकेंट रह गई, तो उन वैकेंट्स को भी ये लोग इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। सो ऑल टुगेदर हम लोग बात करें तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको MBA CET, जो MAS CET एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर आपको एटलीस्ट 92 से 93 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो और आप DTE कैप राउंड से एडमिशन लेना चाहते हो
तो आपको 92 से 93 परसेंटाइल चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। साथ अगर आप लोग यहाँ पे DT से एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उसकी यहाँ पे लिस्ट भी दे रखी है। सो वो जनरल से ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गया, आपका 10th 12th देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देन गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपके पास में आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप किसी कास्ट से रिसाइड करते हो तो फिर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। सो ये नॉर्मल से ही डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर एक स्टूडेंट के पास में होने चाहिए। अगर वो रिजर्व कैटेगरी में है तो उसकी पर्टिकुलरली उन कास्ट का डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो फिर आपको डोमिसाइल और गैप और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। सो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। और इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो कि 24 होती हैं यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सिंपल सा इंस्टीट्यूट लेवल के लिए यहाँ पे एक नीचे में लिंक दे रखी है जिसको आप वहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑनलाइन फॉर्म। वो एक ऑनलाइन फॉर्म भर देना होता है और फिर उसी ऑनलाइन फॉर्म के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर। सो वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट की 35 सीट्स है वो स्टूडेंट्स को मिलती है। तो इस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का भी डिवीज़न होता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चेक करते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है अगर कभी भी हम लोग MBA MMS में एडमिशन लेते हैं तो हर स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन होता है, क्या सर इसका क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI क्या है। अगर हम लोग फ़ीस देखा जाए तो फ़ीस यहाँ पे नियर बाई 2 लाख अप्रॉक्सीमेट ही है। फ़ीस 2 से 2.5 के लाख के बीच में आपको फ़ीस पड़ जाएगी। मुझे इसका कंफर्म फ़ीस नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2 लाख दिया हुआ है। बट अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की चेक करते हैं तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे 8.6 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है और 4.5 लाख का यहाँ पे मीडियन पैकेज दिया हुआ है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी सही से दिया नहीं है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे अगर हम लोग उसका PDF ओपन करते हैं तो अगर एग्जीक्यूटिव बैच का इन्होंने दे रखा है कि एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को 4.5 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज पड़ जाता है और हाईएस्ट पैकेज 8.6 का जाता है, जो कि हम लोग एवरेज बिलो एवरेज कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज अगर एक स्टूडेंट MBA MMS कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलता है वो मार्केट में एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता है कि अबव 5 का उन्हें एवरेज पैकेज वाली ही कॉलेज मिले या फिर अबव 5 का ही उन्हें जॉब मिले। सो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो 4.5 यहाँ पे क्लेम किया हुआ है तो हम इसे भी 4 एज इन कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज जो यहाँ पे क्लेम किया जाता है उससे थोड़ा बहुत कम ही होता है। तो फिर 4 लाख अगर आप फीस आप नियर बाय 3 लाख पे कर रहे हो और आप 4 लाख का पैकेज उठा रहे हो तो ठीक है। अगर आप डू और डाई सिचुएशन है और हमें एडमिशन लेना ही है इस साल तो फिर ये ठीक है, ये कॉलेज ले सकते हो आप आसानी से। अदरवाइज़ आपको रिपीट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इस तरीके का कुछ कॉलेज का यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है। समर प्लेसमेंट्स का यहाँ पे रिपोर्ट में कुछ भी सही से डिटेल दिया नहीं है, बैच को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स के स्टूडेंट कंपनीज आती है और फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कितने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं। सो डिटेल्स उतना ज़्यादा क्लियरली वेबसाइट पे नहीं बताया, बट मैं ऑल टुगेदर अगर मेरा ओवरव्यू अगर मैं चेक करूँ तो फिर ये कॉलेज एक बिलो एवरेज कॉलेज है। अगर हम लोग फ़ीस के हिसाब से देखें तो फ़ीस के हिसाब से बराबर है यहाँ पे एडमिशन लेना। बट अगर हम लोग ये चेक करते हैं कि फ़ाइनल हमें आउटकम किस तरीके से मिल रहा है तो फिर हम लोग इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज़ ये आपको 4 to 5 लाख का ही एट द एंड आपको देगा। बिकॉज़ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज भी 8.6 है, जो कि कई सारे कॉलेज, मुंबई के कई सारे कॉलेजेस का लोएस्ट पैकेज होता है। सो इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखा है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये एक एवरेज कॉलेज है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डिटेल्स चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।